हेलो फ्रेंड्स, हमारे पिछले लेक्चर में हमने करंट अफेयर से संबंधित नोबेल पुरस्कार और उसके बाद कुछ अन्य पुरस्कारों के बारे में जो कि 2020 में दिए गए उनके कुछ इतिहास और 2020 में किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया, इन्हें हमने पढ़ा था, देखा था और समझा भी था। आज के लेक्चर में भी हम करंट अफेयर से संबंधित ही एक टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे से लेके बड़े प्रतियोगी परीक्षा सभी के लिए बहुत खास है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हम सभी शुरू करते हैं जिसमें हम ग्रैंड स्लैम 2020 इसमें कौन विजेता बने, मेंस एकल, विमेन्स एकल, कौन कौन विजेता रहे और कहां से रहे, ये सब हम अभी देखेंगे। आप वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें और अंत में कमेंट भी अवश्य करें। तो आज का वीडियो हम सभी शुरू करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रैंड स्लैम 2020। और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स फ्रेंड्स ये टेनिस खेल के संबंध में होता है, टेनिस खेल के लिए होता है और 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो सबसे पहले चूंकि ये टेनिस के बारे में है तो इनकी शुरुआत कब हुई, अर्थात टेनिस युग की शुरुआत कब से हुई। अर्थात टेनिस जब वर्ल्ड में आया एक विशेष खेल के रूप में, ये शुरुआत कब से हुई। तो इसका सन है फ्रेंड्स 1968। यह तब तक पूरे विश्व में सामने आ चुका था एक विशेष खेल के रूप में। ग्रैंड स्लैम में फ्रेंड्स ये अभी हमने कहा कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये हम अभी देखते हैं। पहला ग्रैंड स्लैम होता है, ये चारों ही ग्रैंड स्लैम प्रतिवर्ष होते हैं और इनके होने का क्रम भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। और किस क्रम में होते हैं, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप ध्यान से देखें, प्रतिवर्ष होता है और जो पहला ग्रैंड स्लैम है वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये प्रतिवर्ष होने वाला पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। इसके बाद फ्रेंच ओपन, इसके बाद तीसरे नंबर पे विंबलडन ओपन, और वर्ष के अंतिम में होता है चौथा ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन। तो चूंकि फ्रेंड्स वर्ष 2020 अर्थात हमारा यह जो वर्ष चल रहा है उसमें ये चारों ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं और चारों के विजेता भी प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं, उनके नाम सामने आ चुके हैं। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं और ये आगे इस वर्ष होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इसलिए मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए और अंत में अपनी प्रतिक्रिया भी दें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम आगे के और इस तरह के वीडियो अपलोड कर सकें। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया में। अर्थात ये ओपन टूर्नामेंट कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में। और इसका जगह है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होता है। फ्रेंच ओपन फ्रांस, यह फ्रांस के पेरिस में होता है। इसी प्रकार विंबलडन
ब्रिटेन, लंदन में, और यूएस अर्थात यूएसए में होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में होता है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे पहला तो टेनिस योग की शुरुआत 1968 में हो चुकी थी। चारों टेनिस टूर्नामेंट्स जो ग्रैंड स्लैम है, इनका क्रम जरूर पूछा जाता है कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन और चौथे पे कौन। इसका सन भी आता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस सन से हुई, फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब से हुई, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है, तो ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली शुरुआत हुई या सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट था 1881 ईस्वी में विंबलडन ओपन से। तो क्वेश्चन ये रहे कि सबसे पुराना टेनिस ओपन टूर्नामेंट कौन सा है, तो कौन सा है, विंबलडन ओपन, जो कि लंदन में होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1881 नहीं, 1877 में। इसके बाद यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी 1881 में। तो सबसे पुराना विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। फिर से तीसरे नंबर पे शुरुआत हुई फ्रेंच ओपन की सन 1891 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, सबसे अंत में टेनिस ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलियन ओपन की 1902 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, क्रम में देखें तो सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन, चौथा यूएस। लेकिन शुरुआत की दृष्टि से देखें तो सबसे पुराना विंबलडन, फिर यूएस, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन। तो फ्रेंड्स, ये क्रम हम ऐसे नाम से याद रख सकते हैं और फिर इसके बाद शुरुआत होने का सन याद रखेंगे। तो सबसे पुराना कौन सा है, ये हमें ध्यान रहेगा। तो इसमें दो तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे पुराना तो विंबलडन ओपन और सबसे नया तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। इनका सन भी हमें जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें खिलाड़ियों की संख्या देखें तो दो टीमें होती हैं और दोनों तरफ या तो एक एक खिलाड़ी होंगे या तो दो दो खिलाड़ी होंगे, अर्थात एकल टूर्नामेंट होता है और डबल टूर्नामेंट, मेंस और वीमेंस दोनों का ही होता है। और ये किस पर खेला जाता है, तो सभी के खेलने की जगह अलग अलग है। तो देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर अर्थात क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है अर्थात ग्रास कोर्ट पर, और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये खेलने की जगह हुई कि कौन सा ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस पर खेला जाता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं इनके होने का समय क्या क्या है। क्रम तो हमने देखा कि पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। तो इनके होने का समय एक वर्ष में कब कब और क्या क्या होता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है फ्रेंड्स, वो वर्ष के शुरुआत में जनवरी फरवरी के बीच में हो जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है मई से लेकर जून के बीच में। तो पहला जनवरी फरवरी के बीच में, दूसरा मई से लेकर जून के बीच में। विंबलडन ओपन होता है जून से अगस्त के बीच में।
यूएस ओपन होता है अगस्त से सितंबर के बीच में। तो ये प्रतिवर्ष यही समथिंग टाइम होता है फ्रेंड्स, डेट थोड़े बहुत प्रतिवर्ष अलग अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी के समय, फ्रेंच ओपन मई जून के समय, विंबलडन ओपन जून अगस्त के समय और यूएस ओपन अगस्त सितंबर के समय। तो इसी प्रकार यही क्रम है और ये क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आप जरूर ध्यान रखें। अब इसके बाद ये तो इनके बारे में हुआ, कब शुरुआत हुई, किस पर खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, कहाँ कहाँ खेला जाता है, इनका क्रम क्या है, सबसे पुराना या सबसे नया कौन सा है और किस टाइम पे खेले जाते हैं, ये इनके बारे में था। अब हम 2020 में जब खेला गया तो कौन कौन विजेता बने ये हम अभी देखेंगे। तो फ्रेंड्स 2020 का हम देखते हैं। 2020 में एक मेंस कैटेगरी के और दूसरा विमेंस कैटेगरी के, ये हम चारों में देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के मेंस सिंगल्स के यहाँ सिंगल्स वाले ही अवार्ड मिले हैं, डबल वाले इस बार कोरोना जैसा महामारी है फ्रेंड्स, तो उनमें पूरी तरह नहीं हुआ। तो यहाँ मेन सिंगल और विमेन सिंगल की कैटेगरी के ही विजेता हुए हैं या टूर्नामेंट हुआ था। तो मेंस सिंगल्स में है नोवाक जोकोविच, मेन सिंगल्स में है नोवाक जोकोविच। ये किस देश के हैं फ्रेंड्स? तो ये हैं सर्बिया के। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता और ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो विमेन्स में सोफिया केनिन, और ये कहाँ की है फ्रेंड्स? अमेरिका की। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में दो विजेता मिले, मेंस सिंगल्स में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के थे और विमेन सिंगल में सोफिया केनिन जो कि अमेरिका की हैं। इसके बाद फ्रेंच ओपन में देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंच ओपन में है मेंस सिंगल्स के राफेल नडाल और राफेल नडाल कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो ये हैं स्पेन के। और फ्रेंड्स इनके बारे में, इन्होंने जो फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है मेन सिंगल्स में, इनका ये 13वां खिताब है, अर्थात इसके पहले इन्होंने फ्रेंच ओपन का 12 खिताब अपने नाम कर लिया है। यही कारण है कि राफेल नडाल को फ्रेंच ओपन का किंग कहा जाता है। तो फ्रेंच ओपन के किंग किन्हें कहा जाता है? राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के हैं। और 2020 का फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल्स का खिताब भी राफेल नडाल ने ही जीता है। फ्रेंच ओपन में विमेन सिंगल्स में किन्होंने विजय दर्ज की? तो ये थी इगा स्वियातेक, ये पोलैंड की हैं। तो फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल और इगा स्वियातेक। विंबलडन ओपन फ्रेंड्स इस बार नहीं हुआ, ये कोरोना महामारी के कारण स्थगित ही रहा।
तो 2020 में विंबलडन ओपन में कोई भी विजेता नहीं मिले। इसके बाद यूएस ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता डोमिनिक थिएम। ये अमेरिका के, इन्होंने यूएसए ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता, डोमिनिक थिएम। अमेरिका नहीं, ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम, इन्होंने यूएस ओपन को मेंस सिंगल्स में खिताब प्राप्त किया। और विमेन्स सिंगल्स में यूएस ओपन को जीतने वाली हैं नाओमी ओसाका। ये जापान की। तो फ्रेंड्स, विंबलडन ओपन नहीं हुआ तो इसके कोई भी विजेता नहीं हुए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच और सोफिया केनिन, फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल और इगा स्वियातेक, यूएस ओपन में डोमिनिक थिएम और नाओमी ओसाका। और फ्रेंड्स, ये वर्ष 2020 में कब कब हुआ ये भी हमें देख लेना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ फ्रेंड्स 21 जनवरी से 2 फरवरी के बीच। 21 जनवरी से 2 फरवरी के बीच। फ्रेंच ओपन 21 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच। फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि फ्रेंच ओपन मई और जून के बीच होता है, लेकिन यहाँ सितंबर और अक्टूबर के बीच हुआ है 2020 में। इसका कारण यह है कि मई जून में कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित किया गया था और यह सबसे बाद में हुआ 2020 में, अर्थात यूएस ओपन होने के बाद फ्रेंच ओपन हुआ। और इसका डेट क्या है? 21 सितंबर से 11 अक्टूबर। तो इसका डेट भी याद रखना बहुत आवश्यक है फ्रेंड्स, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद विंबलडन ओपन तो हुआ ही नहीं, यूएस ओपन हुआ 21 अगस्त से 31 अगस्त से 12 सितंबर तक। सितंबर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 21 जनवरी से 2 फरवरी के बीच, फ्रेंच ओपन जो कि मई जून में होना था लेकिन सितंबर अक्टूबर में हुआ कोरोना महामारी के कारण, और यूएस ओपन हुआ 31 अगस्त से 13 सितंबर के बीच। तो यहाँ एक अलग चीज ये भी है फ्रेंड्स, हमने भी क्रम देखा कि प्रत्येक वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पर विंबलडन ओपन और चौथे नंबर पर यूएस ओपन होता है। लेकिन 2020 के मद्देनजर देखें तो विंबलडन ओपन हुआ ही नहीं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, वो तो जो जैसा प्रतिवर्ष होता है। दूसरा जो कि फ्रेंच ओपन दूसरे नंबर पे ना होके लास्ट में हुआ, अर्थात तीसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर 2020 में कौन सा हुआ? यूएस ओपन। तीसरा जो कि विंबलडन होना चाहिए था तो वो तो कैंसिल ही रहा। अब लास्ट में फ्रेंच ओपन हुआ 21 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच। तो वर्ष 2020 में इनके होने का क्रम थोड़ा बदल गया, वो भी किसके वजह से? कोरोना महामारी के कारण। वैसे इनका क्रम निश्चित है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद फ्रेंच, फिर विंबलडन और उसके बाद यूएस। तो फ्रेंड्स, ये रहा ग्रैंड स्लैम 2020 के संबंध में जरूरी जानकारियां और इसकी कुछ विशेष जानकारियां जो कि प्रमुख हैं, जो प्रतिवर्ष होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।